हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईना। सो नया दिन नई शुरुआत। और आज मेरा ये फ़ोन का कैमरा ख़राब था और मैंने वीडियो शूट कर ली। बट मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने डाल दी कि कोई बात नहीं, आई नो आप लोग देख लोगे। और ये मुझे मेरा सूट ना बहुत पसंद है। ये ना रेयॉन का है कम्प्लीटली। और वो इतना सॉफ्ट लगता है ना कि मतलब मैं पूरा दिन अगर पहने भी रखूँ तो मुझे गर्मी बिल्कुल नहीं लगती। वरना कुछ घंटों के बाद आपको नॉर्मल सूट्स में ऐसा लगने लगता है कि यार जैसे तैसे करके बस इसको उतार दो, हटा दो। चलो कोई बात नहीं, अब अगर इतना अच्छा सूट पहना ही है तो कोई क्यों ना कुछ अच्छा बनाया जाए। तो मैंने जो साबूदाना है वो भिगो के और थोड़ी देर सुखा लिया था। और आज मैं बनाने वाली थी मेरी फेवरेट चीज़, चाट। यस। तो आलू बॉईल करके रखे हुए थे, उनको मैंने डाला साबूदाना में और उनको अच्छे से मैश किया। ध्यान रखिएगा कि आलू अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हों ताकि वो अच्छे से मैश हो जाएं। अगर खड़ा आलू होगा तो वो मैश नहीं हो पाएगा, तो फिर इतने अच्छे से हमारा आटा नहीं लग पाएगा। तो उसके बाद फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे थोड़ा-सा इसके अंदर आटा भी डालना पड़ेगा, तो मैंने सिंघाड़े का आटा ले लिया और उसको भूनने के लिए रख दिया गैस पे। क्योंकि कच्चा आटा डालना मुझे थोड़ा-सा अटपटा-सा लगता है कि अगर उसका कच्चापन रह गया तो पूरी डिश ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैंने उसको गैस पे चढ़ाया कि जब तक मैं इसको मैश करूँगी, आलू को मैश करूँगी, तब तक आटा भुन जाएगा। फिर मैंने डाल दी इसके अंदर मूँगफली जो भुनी हुई, कुटी हुई थी। साथ-साथ में मैं आटे को भी चलाए जा रही थी क्योंकि वरना वो नीचे लगने का डर रहता है। तो बस मैंने मूँगफली डाल के जो नेसेसरी मसाले थे, मैंने सूखा धनिया और सूखा पुदीना वो डाला इसके अंदर, थोड़ा-सा नमक डाला, थोड़ा-सा जीरा पाउडर डाला और उसके बाद हाथ से इसे अच्छे से मैश करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि शायद साबूदाना ज़्यादा सूख गया तो फिर कैसे मैश हो पाएगा, कैसे आटा लगेगा, बट धीरे-धीरे आप देखोगे कि पूरा आटा बाइंड होता जा रहा है और याद भी नहीं रहेगा कि आपको आटा भी डालना था इसमें। मुझे अब जाके याद आया कि आटा भी डालना है। फिर मैंने बस एक ही चम्मच इसके अंदर आटे की डाली, जो भुना था मैंने, वो डाल के और मैंने इसको फिर से अच्छे से बाइंड कर लिया और काफ़ी अच्छा आटा लग के तैयार हुआ था। मुझे ना साबूदाना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, मतलब कि वो ग्राइंड करके अगर मैं चीज़ें बनाऊँ तो इट्स ओके, बट जो वो चिपकने वाली फ़ील आती है ना दाँतों में, मेरे को वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लेकिन चलो ट्राई तो करना ही था और चाट है तो वो तो बिल्कुल हम ट्राई करेंगे। तो मैंने कढ़ाई में ले लिया थोड़ा-सा तेल और उसको चढ़ा दिया गैस पे, क्योंकि मैं मेनली सब कुछ सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। मैं रिफ़ाइंड का यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरियों के लिए करती हूँ, उसके अलावा और कभी भी नहीं। तो मैंने सबसे छोटी जो कटोरी थी मेरे पास, मैंने वो ली, उसको अच्छे से ग्रीस किया ऑयल के साथ और उसके ऊपर मैंने फिर लगाना शुरू किया बैटर। स्टार्टिंग में तो मैं बड़ी निराश हुई क्योंकि बहुत टूट रहा था, लेकिन फिर धीरे-धीरे आपके हाथ को अटकन आ जाएगी कि कैसे करना है। बस हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि कहीं से मोटा, कहीं से पतला ना हो। थोड़ा-सा इवनली स्प्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट में शायद दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे-धीरे आपको समझ में आ जाएगा। और बस हल्के हाथ से प्रेस कीजिएगा, जितना टाइटली कर दोगे तो उतना ही वो टूटने लग जाएगा। तो धीरे-धीरे करके मेरी जो कटोरी है वो बनने लगी और मुझे थोड़ी-सी एक्साइटमेंट आने लगी। तो बस मेरी जो कटोरी थी वो रेडी थी, तेल भी मेरा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका था, तो मैंने एज़ इट इज़ ये कटोरी डाल दी। ध्यान रहे इस टाइम पे बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि बहुत जो तेल उछलने के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, स्पेशली जब आपको जो कटोरी है उसमें से निकालनी होगी उस टाइम पे। तो मैं बहुत केयरफुली ये काम कर रही थी और बहुत ही डर भी लग रहा था, लेकिन जो एक्साइटमेंट थी वो सबसे ऊपर थी, तो इसीलिए डर-डुर तो बाद की बात रहेगी। जो साइड से थोड़ा-थोड़ा गरम तेल उसमें लगाते रहिएगा ताकि जो अच्छे से जो आपकी कटोरी है वो पक जाए। फिर मैंने दूसरी बनाने की स्टार्ट की। सबसे पहले हाथ से गोलियाँ बनाइएगा, बाइंड करने की कोशिश कीजिएगा ताकि एकदम से अगर लगा देंगे, बहुत ही गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। ऊपर से मैं फर्स्ट टाइम ऐसे फ्राइंग का काम कर रही थी, वो चिप्स वगैरह थोड़ा बहुत किया था, बट ऐसे जो प्रॉपर वाला था और इसमें तो वैसे ही बहुत टाइम लग रहा था। तो लेकिन जो है ठीक हुआ। ये देखिए मैंने जो कटोरी है बहुत केयरफुली निकाली है, वरना फिर इसके उछलने के चांसेस रहते हैं। फिर मैंने इसको पलट दिया और ध्यान रखें कि जो तेल है उसको अंदर भी डालते रहे। मैं वीडियो शूट करना भूल गई, बट आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और पहली कटोरी बन के मेरी रेडी थी। यहाँ मेरी दूसरी भी रेडी हो रही थी अंदर जाने के लिए और ये भी बिल्कुल रेडी है और ये गई तेल के अंदर। जी हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि एक-एक करके मेरी बन रही थी और उसके बाद मैंने बनाई चटनी, जो मैं बनाना ही भूल गई थी, पता नहीं कैसे। तो मैंने धनिया पुदीने की चटनी बनाई, फिर मैंने जो आलू थे बॉयल करके रखे हुए थे, उनको कट करना स्टार्ट किया
ज़्यादा सॉफ्ट आलू होगा तो फिर वो पीसेस नहीं बन पाएंगे उसके, तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा खड़ा आलू हो। फिर मुझे ध्यान आया कि क्यों ना इसके अंदर कूट के मूंगफली डाली जाए, तो फिर जो मैंने भून के रखी हुई थी वो कूटनी स्टार्ट की और मैं इस आलू के अंदर जो इमली की चटनी और कुटी हुई मूंगफली, ये दो चीज़ डाल के जो एक क्रंच उसमें आएगा वो बहुत अमेजिंग लगेगा। ये मेरी रेसिपी में नहीं था, लेकिन ये मुझे बनाते हुए एकदम से क्रैक किया मैंने, तो फिर मैं एक्साइटेड होके मैंने ऐसे ही बनाई। तो सबसे पहले डाल दी मैंने अपनी कटोरी लेके, उसमें डाला मैंने आलू, आलू के ऊपर डाली मैंने दही, जो भी मैं लेना भूल गई थी पता नहीं कैसे। पहले मैंने मसाले डाले क्योंकि ऑब्वियसली हमारे मसाले इसमें कम हैं, तो बीच की भी एक लेयर मसालों की होनी ज़रूरी है। फिर मैंने डाली दही, दही के ऊपर डाला मैंने जो नेसेसरी चटनीज़ यानी कि ग्रीन एंड रेड, धनिया पुदीने की चटनी और इमली की चटनी, जिसके बिना कोई भी चाट पूरी नहीं होती है। तो बस वो डाल के फिर मैंने जो नेसेसरी मसाले थे वो डाले, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक। यस, ये मैंने बना के दे दी थी, दूसरी मैं बना रही थी मेरे लिए। और सोच के ही मुझे ऐसे ना चटकारे से आ रहे थे क्योंकि चाट बड़े ही दिनों से नहीं खाई थी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी और मैंने एक्साइटमेंट में दही भी गिरा दी और मुझे पता भी नहीं लगा। तो मैंने मेरी दही में चीनी भी डाली थी क्योंकि मुझे चाट में मीठी दही ही पसंद है, तो मैंने मीठी दही डाली। फिर उसके बाद थोड़ा सा मसाले डाले क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पाइसी वाला फ्लेवर पसंद आता है, तो मैं वैसा ही अपने लिए बना रही थी। आपका जैसे भी मन हो आप उस तरीके से बनाइएगा। फिर मैंने और दही डाली क्योंकि जो मीठी दही का फ्लेवर है वो बहुत अमेजिंग आता है। फिर मैंने डाला इसके अंदर हरी चटनी। चाट एक ऐसी चीज़ है जो सबकी अपने टेस्ट पर डिपेंड करती है, जिसको जो ज़्यादा पसंद है अपनी खुल के बनाओ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चाट खुद बनानी चाहिए कि जैसे जैसे आपको पसंद हो उस अकॉर्डिंग आप बनाते जाओ, अपने इंग्रेडिएंट्स डालते जाओ और आपकी अमेजिंग सी चाट जो है वो बन के बिल्कुल रेडी है। ठीक है, फास्ट का टाइम होता है तो आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन बीच बीच में अपनी मनपसंद चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि अगर आप परेशान होने लग जाओगे फास्ट रखते हुए, तो माता रानी ये नहीं चाहती कि आप लोग परेशान हो, वो ये चाहती है कि आप लोग खुश रहो, शांत रहो और वो सब करो जो आपको खुशी दे, जो सही हो। तो बस आप देख सकते हो कि मुझे तो इस डिश ने बहुत खुशी दी और मैंने जिस डिश को भी खिलाई उन सब को भी बहुत खुशी दी। और आई होप आप लोग जो देख रहे हो आपको भी वो खुशी मिली होगी। तो मुझे ये बहुत पसंद आई, आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। जय माता दी, थैंक यू वेरी मच।